पत्नी की मौत के बाद एक पिता की बेटी ने बनाए अपने पिता के साथ संबंध। उसकी चारपाई में सो गई और जब पूछा कि बेटी यहाँ पर क्यों सो रही हो तो कहा, पिताजी मुझे अपनी चारपाई में डर लग रहा है। उसके बाद दोनों ने संबंध बनाए और फिर बेटी गर्भवती हुई और फिर अंत में बेटी की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के सागर जिले की। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक प्रेमलाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जिसकी उम्र 45 साल है और उसकी 2 साल पहले उसकी पत्नी का निधन हो चुका है। उसके 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी जो कि ग्रेजुएशन कर रही होती है जिसकी उम्र 21 साल है, उससे छोटी बेटी 15 साल की है और सबसे छोटा बेटा है जो कि 10 साल का है। अब जब उसकी पत्नी मर जाती है और 2 साल गुजर जाते हैं तो जो प्रेमलाल होता है वह अपने बच्चों से कहने लगता है कि अब मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, तुम्हारी नई मम्मी लेकर आऊँगा, तुम्हारी देखभाल जो करनी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखभाल करने की तो बात ही नहीं थी क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके थे, लेकिन वह बार बार यह बात कहता था कि बच्चों की देखभाल करने के लिए मुझे शादी करनी है। यहाँ पर उसकी बड़ी बेटी 21 साल की हो चुकी थी, वह बच्ची नहीं थी। अब जो उसकी बड़ी बेटी होती है वह कॉलेज जाती है और अपनी किसी फ्रेंड से बात करती है अपने पिता की शादी के बारे में कि मेरा पिता शादी करना चाहता है। तो उसकी जो दोस्त होती है वह कह देती है कि तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए शादी नहीं कर रहा है, तुम्हारा पिता अपनी हवस को मिटाने के लिए शादी करना चाहता है। इससे तो अच्छा है अगर तुम्हें शादी से रोकना है तो तुम ही अपने पिता के साथ संबंध बनाने लगो, उसके बाद उसकी हवस मिट जाएगी और वह किसी से शादी नहीं करेगा। दोस्तों, यहाँ पर उस मंदबुद्धि लड़की के दिमाग में यही भर जाता है कि हाँ, यही सही बात है, इससे पिता दूसरी शादी नहीं करेगा। शाम को वह अपने घर जाती है, शाम होती है, खाना खाने के बाद सब सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जो बड़ी बेटी होती है अपने पिता की चारपाई पर जाकर रजाई ओढ़कर सो जाती है। उधर जब पिता अपने चारपाई के पास जाता है सोने के लिए तो वह देखता है कि उसकी बेटी चारपाई में लेटी हुई है। तो वह कहता है, बेटी तू यहाँ पर क्यों लेटी हुई है, अपनी चारपाई पर चली जा। तो उसकी बेटी कहती है, पिताजी मुझे डर लग रहा है और मैं आज तुम्हारे पास ही सोऊंगी। अब पिता चुपचाप सो जाता है क्योंकि पिता पुत्री का रिश्ता है, कोई वैसा रिश्ता नहीं है। अब रात जैसे होती है तो वह बेटी अपने पिता को सहलाने लगती है और गंदी गंदी हरकतें पिता के साथ करने लगती है। पिता जिसकी पत्नी की मृत्यु 2 साल पहले हुई थी तो उसका जो काम वासना है उसकी वो जाग जाती है और अब वह बेटी के साथ ऐसा कृत्य कर देता है जो एक पिता को शोभा नहीं देता, इंसानियत को शर्मसार करता है। दोनों पिता और बेटी में संबंध बनते हैं। उसके बाद जब एक बार संबंध बन जाते हैं तो अब यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगता है। रोज़ रोज़ वह बेटी अपने पिता के साथ संबंध बनाती और आराम से वह घर में रह रही होती है। पिता ने भी दूसरी शादी का ख्याल अब टाल दिया था। अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं तो वह बेटी गर्भवती हो जाती है और इस बात की खबर अपने पिता को देती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। अब उसका पिता यह बात सोचकर एकदम से घबरा जाता है कि लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद वो अपनी बेटी से कहता है कि इसको हमें गिरवाना होगा, यानी कि गिराना होगा। बेटी भी तैयार हो जाती है और उस बच्चे को गिरा दिया जाता है। अब क्या होता है, उसके बाद फिर से उनके वही हाल होते हैं। दोनों फिर से संबंध बनाते, मौज मस्ती करते, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अब उनके हाव भाव कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आस पड़ोसियों को पता लगने लगता है, क्योंकि जो पाप होता है उसका भांडा फूटता ज़रूर है। पाप का घड़ा हमेशा फूटता है। जब तक वह खाली है तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वह भरेगा नहीं तब तक वह फूटेगा नहीं। अब उनका पाप का घड़ा फूट चुका था, लोगों को पता चलने लगा था और तरह तरह की बातें उनके बारे में करने लगे थे। यहाँ पर उस बेटी को भी पता चलता है कि हमारी बदनामी हो रही है गांव के अंदर, मेरे पिता की बदनामी हो रही है, मेरी खुद की बदनामी हो रही है। अब वह बेटी एक दिन कमरे के अंदर जाती है और अपनी जान दे देती है फंदे से लटक कर। दोस्तों, उसके बाद उसका पिता रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है क्योंकि उसकी जो बेटी थी जो कि फ़िलहाल प्रेमिका का काम कर रही थी, जो उसको सुख दे रही थी, वह मर चुकी थी। और अब पुलिस वहाँ पर आती है, उस डेड बॉडी को फंदे से उतारती है और फिर गांव वालों से पुलिस को पता चलता है कि इन दोनों बाप बेटी के बीच में अवैध संबंध थे। हो ना हो इनके बीच में कोई बात हुई है, तभी उसने जान दी है। उसके बाद उसके पिता प्रेमलाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। उससे पुलिस अच्छी तरह से पूछताछ करती है कि आखिर हुआ क्या था। तो प्रेमलाल बताता है कि हुआ कुछ भी नहीं था, हमारे बाप बेटी के बीच में संबंध तो ज़रूर थे अवैध, लेकिन हमारी लड़ाई बिल्कुल भी नहीं थी। अब धीरे धीरे गांव वालों को पता लगने लगा था हमारे संबंधों के बारे में, इसलिए मेरी बेटी ने अपनी जान मेरी इज्जत बचाने के लिए दे दी। और दूसरी बात, अपनी भी इज्जत उसकी दाव पर लग चुकी थी, इसलिए उसने जान दे दी। ना ही मैंने मारा है, ना ही कोई हमारे बीच में लड़ाई हुई थी, बस यही गांव वालों की बातों को सुनकर उसने अपनी जान दे दी।
दोस्तों यहाँ पर पिता को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ संबंधों में तो था। उसके बाद उसके ऊपर केस भी दायर किया जाता है, लेकिन पिता की यहाँ पर वैसे कोई गलती नहीं थी कि उसने अपनी बेटी को मारा हो या फोर्स किया हो, तो उसकी ज़मानत हो जाती है, बाद में वो छूट भी जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसे रिश्ते के बारे में? एक पिता जो कि समझदार था, 45 साल उसकी उम्र थी, और उसकी बेटी भी समझदार थी जिसकी 21 साल उम्र थी, जिसकी शादी कर देनी चाहिए थी, लेकिन बेटी को अपने पिता को रोकना था दूसरी शादी करने से, इसलिए उसकी हवस को बुझाने के लिए खुद ही उसके बिस्तर पर सो जाती है। और उसके बाद पिता ने नहीं सोचा कि यह मेरी बेटी है, इसके साथ मैं ऐसा कृत्य कैसे कर सकता हूँ। पिता ने भी उसके साथ वैसा कृत्य किया, और यहाँ पर एक पिता और पुत्री के संबंधों को तार तार किया गया। दोस्तों ऐसी घटनाएं जब समाज के अंदर हो जाती हैं तो बड़ा दुख होता है। लगता है कि आजकल लोग इंसान की खाल में भेड़िए जो घूम रहे हैं, ये हमारे रीति रिवाजों को और हमारे समाज को एक तरह से गंदा करने का काम करते हैं। इसी घटना में भी ऐसा ही हुआ। पिता और पुत्री का जो रिश्ता है वह तार तार हुआ। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। ऐसी परिस्थिति कभी भी आए तो अपने विवेक से काम लें और थोड़ा सा दूर हट जाए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।